हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लव इज़ लव लेस्बियंस लव। और आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक्चुअली मैं बहुत एक्साइट हूँ आपको ये स्टोरी बताने के लिए, आपसे ये शेयर करने के लिए। तो ये ट्रू ही है, ये कोई अनगनत मनगनत कहानी नहीं है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। और इस स्टोरी का टाइटल है गिव मी वन मोर चांस। स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स हैं, कोमल एंड अंजलि। कोमल दिल्ली में रहती है, 18 साल की है, बहुत शरारती होती है। उसे पता होता है कि उसको लड़कियों में इंटरेस्ट है। एक्चुअली वो लेस्बियन है। उसका ड्रेसअप, बाप रे, उसका ड्रेसअप लड़कों जैसे होता है। वो लड़कियों की तरह रहना पसंद ही नहीं करती। उसका बोलने का तरीका सबको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। वो सबसे बहुत अच्छा बोलती है और थोड़ी फ्लर्टी भी होती है। वो बीटेक कर रही होती है और बहुत अच्छे मार्क्स उसने 12वीं में लिए होते हैं। उसकी एक क्रश भी होती है उसके कॉलेज में। उसका नाम स्नेहा होता है। फैमिली में कोमल और उसके माता पिता, बस। दूसरी तरफ अंजलि जो होती है वो कोमल के नानी घर में, कोमल की जो मामी होती है उनकी बेटी की फ्रेंड होती है। तो एक्चुअली कोमल की जो दीदी है, कज़न दीदी, उसकी फ्रेंड है अंजलि। वो 24 साल की है। वो बहुत सिंपल रहती है और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। विलेज में रहती है वो, घर का काम करती है। ड्रेसअप उसका नॉर्मल लड़कियों की तरह होता है। वो किसी से ज़्यादा बोलती नहीं है, एकदम शांत स्वभाव की होती है। वो स्ट्रेट होती है। उसे अभी पता नहीं होता कि उसको किस में इंटरेस्ट है कि नहीं। और उसकी फैमिली में वो, उसका छोटा भाई और उसकी उसकी फैमिली में वो, उसका छोटा भाई, छोटी बहन और उसके पापा नहीं होते और उसकी मम्मी होती है। इसलिए घर का सारा जिम्मा और घर की सारी जिम्मेदारी अंजलि पे होती है। कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। दिसंबर चल रहा होता है और कोमल की मम्मी उसे कहती है, कोमल उठ जा, कब तक सोएगी? सुबह के 5 बज रहे हैं, उठ जा अब तो। कोमल, क्या अभी 5 ही तो बज रहे हैं, रहने दो ना, थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगी ना। मम्मी, किसी के घर जाएगी तो तेरा क्या होगा? तेरी सास तो तुझे मार मार के उठाएगी। कोमल, मैं क्यों किसी के घर जाऊं? आपके घर आएगी ना आपकी बहू। मम्मी, बहुत हो गया मजाक, अब उठ। कोमल उठ जाती है और उठ के जैसे नहाने वगैरह चली जाती है। कोमल दिल्ली में रहती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं अंजलि लखनऊ में रहती है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रहती है। लखनऊ के एक छोटे से विलेज में रहती है और सुबह के 4 बज रहे होते हैं और अंजलि उठ के सारा का सारा काम सब कुछ करके बैठी रहती है। तभी उसकी फ्रेंड, मतलब कोमल की बहन, उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है और अंजलि की बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम होता है पलक। तो पलक, जो कोमल की फ्रेंड मतलब कोमल की दीदी है, वो अंजलि को फ़ोन करती है, यार मेरे भाई की शादी है, क्या तू आ सकती है? अंजलि, यार मेरी मम्मी ना मना कर देंगे, मैं कैसे आऊँ? पलक, देख यार, अगर तू नहीं आई ना तो मैं तेरे घर आ जाऊँगी, इसलिए तुझे आना ही पड़ेगा। तेरी मम्मी को तो मैं कन्वेंस कर लूँगी, आंटी जी वैसे प्यारी ही हैं, उन्हें मैं कन्वेंस कर लूँगी, तू बस आ जा। अंजलि, हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर मम्मी कन्वेंस हो गई तो मैं आ जाऊँगी। दूसरी तरफ कोमल को उसकी मम्मी बताती है कि उसके भैया की शादी आ रही है तो उसे जाना है। तो कोमल बहुत 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 एक्साइट हो जाती है, वाओ, शादी मतलब ब्यूटीफुल गर्ल्स, उसके दिमाग में ये चलता है। तो वो बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन ही कोमल कोमल और उसकी फैमिली उसके नानी घर मतलब लखनऊ में जाते हैं। और उसकी फ्रेंड और जो पलक की फ्रेंड होती है अंजलि, वो भी आ ही रही होती है। तो कोमल और उसकी फैमिली
पकड़ के लखनऊ के लिए रवाना होते हैं। अंजलि भी दूसरी तरफ से आ ही रही होती है, पर उसके लिए ज़्यादा दूरी नहीं होती, वो ट्रेन वगैरह से नहीं आती, वो सीधा बस या ऑटो से आ जाती है। शादी के 10 दिन पहले ही वो लोग पहुंच जाते हैं। तो अभी अंजलि और कोमल एक दूसरे को जानते नहीं होते। नानी घर पहुंचते ही कोमल और उसकी फैमिली का स्वागत बहुत अच्छे से होता है। वो लोग वो लोग सुबह ही वहीं पहुंच जाते हैं। कोमल सबको देखकर बहुत खुश होती है और कोमल को वॉशरूम जाना होता है, तो वो कहती है, दीदी, पलक कहती है, हाँ बोल। कोमल कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो पलक कहती है, अच्छा हाँ हाँ, आगे को जाके ना किचन है, किचन के लेफ्ट साइड में वॉशरूम है, तो तू वहाँ चली जा। कोमल, ठीक है, बाय बाय, मैं अभी आती हूँ। वो भागी भागी जाती है क्योंकि उसे वॉशरूम अर्जेंट जाना होता है, तो वो भागी भागी जाती है। और दूसरी तरफ से पलक सोचती है, अरे अंजलि कहाँ है, कोमल से मिलवाना था यार उसको। ओह माय गॉड, मैं तो भूल गई, वो तो नहाने गई है। हे भगवान, अब कोमल बस अंदर ना चली जाए। कोमल कोमल की नानी घर में जो वॉशरूम होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन एक ही होता है। और जबकि लखनऊ में इतना कोई ध्यान नहीं देता, तो उसके जो वॉशरूम होता है उसमें डोर भी नहीं होता, बस एक पर्दा ही लगा होता है। कोमल को बहुत जल्दी होती है वॉशरूम जाने की, तो वो मतलब सोचती भी नहीं कि अंदर कोई होगा कि नहीं। वो भागी भागी जाती है और पर्दा खोल के अंदर चली जाती है। और दूसरी तरफ अंजलि का मुंह दूसरी तरफ होता है, वो नहा रही होती है और वो नहा चुकी होती है, तो उसने टॉवल सा लपेटा होता है। और जो कोमल होती है वो उसे ही देख रही हो, मतलब उसकी नज़र जैसे ही पड़ती है अंजलि पे, वो मतलब अंजलि से हटती ही नहीं है। तो कोमल पीछे से देखती है, मतलब देख रही होती है, और अंजलि को पता नहीं होता कोमल पीछे खड़ी है। तो कोमल के दिमाग में ये चल रहा होता है, वाओ क्या ब्यूटी है, ओ माय गॉड, भगवान ने लगता है बड़ी फुर्सत से बनाया है। कोमल को फिर याद आता है, अरे यार ये मैं क्या कर रही हूँ। कोमल कहती है, ओ नहीं। तो वो अंजलि को कहती है, सॉरी सॉरी। अंजलि पीछे घूम कर देखती है और जोर से चिल्लाती है, कौन हो तुम, बाहर निकलो अभी। तो ऐसे बोलती है। कोमल कहती है, कोमल उसको आगे से भी देख लेती है, पर जैसे ही टॉवल खुलने वाला होता है, कोमल बाहर भाग जाती है। और उसका दिमाग और मुंह सब सुन्न होता है, उसके दिमाग में बार बार अंजलि ही आ रही होती है। अंजलि का टॉवल खुलने से पहले कोमल बाहर चली गई होती है। तो अंजलि कपड़े पहनकर बाहर आती है और कहती है, किसी को प्लीज़ बताना मत। कोमल कहती है, मैं भी यही सोच रही थी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अंजलि कहती है, कोई बात नहीं। कोमल कहती है, एक बात बताऊँ। अंजलि कहती है, हाँ बताओ। कोमल कहती है, आपकी नेक पे जो तिल है ना वो बहुत अच्छा है। ये बोलकर वो वॉशरूम में भाग जाती है और अंजलि क्वेश्चन मार्क वाली नज़रों से उसको मतलब उसके मुंह पे क्वेश्चन मार्क छप जाता है, ऐसा उसका फेस होता है। और जाकर पलक से पूछती है, यार जो हमारे घर में कोई आया है। तो पलक कहती है, हाँ मेरी बुआ और फूफा और उसकी लड़की आई है। अंजलि, अच्छा, क्या क्या नाम है उनका। पलक, बुआ का कि लड़की का। अंजलि कहती है, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा मजाक था, लड़की का क्या नाम है। तो पलक कहती है, उसका नाम क्यों पूछ रही हो। अंजलि कहती है, तू बता दो ना। पलक कहती है, इतनी एक्साइटमेंट, वाह, उसका नाम कोमल है। अंजलि कहती है, अच्छा कोमल, वैसे दिखने में तो बहुत इंटेलिजेंट लग रही है। पलक कहती है, आपने देख भी लिया उसको, मतलब तुमने देख भी लिया उसको। हाँ वैसे वो 12वीं में बहुत अच्छे नंबर लेके मतलब टॉप किया था उसने, अब वो बीटेक कर रही है और सब इंग्लिश में पढ़ाई की है उसने। अंजलि कहती है, अच्छा, ओ माय गॉड, बहुत पढ़ाकू लगती है। पलक कहती है, इतना क्या पढ़ाकू,
एक बार बात तो करके देखो, बहुत शरारती है वो। अंजलि कहती है हाँ, बहुत शरारती तो लग ही रही थी। पलक कहती है उसके तरीके भी बहुत अलग है, मतलब वो बहुत अलग है। और अंजलि कहती है हाँ हाँ बहुत अलग है। तो पलक कहती है अच्छा तुमने उसे देखा तो है, कैसी लगी? तो अंजलि कहती है बहुत काम है, बहुत काम, करो बैठकर। पलक कहती है नहीं बताना तो मत बताओ, सीक्रेट है तो कोई बात नहीं। दोपहर का टाइम होता है। कोमल एंड उसकी बहन पलक किचन में खड़े काम करवा रहे होते हैं। कोमल पलक से पूछती है वो जो सबको खाना सर्व कर रही है वो कौन है? पलक कहती है वो मेरी दोस्त है। तो कोमल उसका नाम पूछती है। पलक कहती है उसका नाम अंजलि है और वो शादी में हाथ बटाने के लिए आई है। तो कोमल कहती है अच्छा। पलक कहती है तुम उसे मौसी बुला सकती हो। कोमल क्या? नहीं नहीं, मैं इतनी सुंदर है वो, मैं उसे मौसी मौसी नहीं बुलाऊंगी, मैं तो उसे अंजलि बुलाऊंगी। इतना अच्छा नाम है, मतलब नाम है कि डॉक्टर की दवाई, मतलब सुनते ही रिलीफ मिल रहा मन को। मैं उसे अंजलि बुलाऊंगी, मौसी मैं नहीं कहूँगी। बस फिर वो धीरे से कहती है इतनी हॉट लड़की को मौसी? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। पहले कहती है कुछ कहा क्या? कोमल नहीं 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 दीदी, मैं क्या कहूँगी, मैं तो कुछ नहीं कह रही। कोमल दीदी मुझे अपनी फ्रेंड ये जो अंजलि है इसके बारे में कुछ बताओ। पलक कहती है तुम्हें क्या करना है? कोमल प्लीज बता दो ना। पलक क्या बताओ यार, बहुत शांत स्वभाव की है, बहुत मासूम है, इतनी मासूम कि कोई उसे काम भी निकलवा ले तो उसे पता नहीं लगेगा, मतलब उसका कोई फायदा भी उठा ले तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोमल कहती है यार इतना भी किसी को साउ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसे चालाक रहना ही चाहिए, वैसे बहुत सुंदर है वो। पलक कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही उसकी तारीफ नहीं कर रही? कोमल कहती है नहीं नहीं, रात को सोने का टाइम हो जाता है। कोमल कोमल जो होती है वो सबको चिल्ला के कहती है आज तो मैं अपनी दीदी के साथ सोऊंगी, पलक दीदी के साथ। उसकी मम्मी कहती है पलक अरे वो तो अपनी फ्रेंड के साथ सो गई। कोमल कहती है क्या? मैं नहीं, मैं इतने दिनों बाद, मतलब काफ़ी टाइम बाद जब मिलने आई हूँ सिर्फ पलक दीदी से, उनसे बात करने, रात को उनके साथ अलग अलग टॉपिक पे बात करने, ठीक है, उनसे गले मिलकर सोने, और वो अंजलि के साथ सो गई। मम्मी कहती है अदब से बात करो, बड़े हैं वो तुमसे। तो कोमल कहती है बड़े हो तो क्या हुआ, मुझे नहीं पता, मुझे तो पलक दीदी के साथ ही सोना था, ये तो गलत बात है। अंजलि नई लड़की आई है और उसने मेरी जगह ले ली, ये तो हो नहीं सकता, मुझे पलक दीदी के साथ सोना है, सोना है, सोना है तो सोना है। उसकी मम्मी कहती है तू चुपचाप सो रही है कि डंडा उठाऊं अभी? तो पलक मतलब पलक वहाँ पे होती नहीं तो उसे पता भी नहीं चलता। अंजलि भी नहीं होती वहाँ पे। कोमल उदास हो जाती है और सो जाती है। कोमल के मन में अंजलि के लिए थोड़ी सी मतलब गलत जगह बन जाती है, वो अंजलि से थोड़ा थोड़ा नफरत करने लगती है, कह सकते हैं वो जेलस होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मेरी पलक दीदी तो अब अंजलि दीदी के साथ है, मतलब मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड करना था तो वो क्यों है। तो यहीं पे हमारी कहानी का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। तो अगले पार्ट देखने के लिए कमेंट ज़रूर करना। अब अगले पार्ट में कोमल और अंजलि का क्या होता है, क्या एक दूसरे से ये बात करती हैं या फिर इनके अंदर बॉन्डिंग होती है, तो देखते हैं। या फिर इनमें से नाराज़ रहते हैं कोई, या कोमल को अंजलि अच्छे लगने लगती है या नहीं, तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।